ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में अपने पास मिनिमम अपने को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक मिनिमम वेलोसिटी अर्थ सरफेस से किसी भी सॉरी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अपने पास अर्थ की ग्रेविटेशन या ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने पास जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वो अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अर्थ का रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड द मास ऑफ अर्थ इज एम। ठीक है, तो अर्थ के अगेंस्ट यदि अपने को वर्क करना है, अर्थ के अवेलेबल फोर्स के अगेंस्ट यदि अपने को वर्क करना है, तो बेसिकली क्या करना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सरफेस पे अपने आप अटैक कर लगे, लेकिन हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से दूर लेके जाना है। ठीक है, तो दूर लेके जाना है लाइक किसी भी एक पॉइंट से। इनिशियली किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने पास लाइक यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अपने पास, वो मास है वो एम है, स्मॉल एम। ठीक है, और हमें इस ये पॉइंट कोई भी ए है, और ए पॉइंट अपने पास अर्थ सरफेस से सॉरी अर्थ के सेंटर से समथिंग हम मान लेते हैं कि r1 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और r1 डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को लाइक उठा के हम किसी इस पॉइंट पे ले आए। ठीक है, हम अर्थ के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दिस द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स टू प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, सॉरी इस पोजीशन का जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, अर्थ सेंटर से और यहाँ तक का, वो अपने पास हम मान लेते हैं समथिंग r2 है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अपने को सिचुएट करना है r1 पोजीशन से r2 पोजीशन पर। ठीक है, तो फ्रॉम पोजीशन r1 टू पोजीशन r2, तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला अपने पास वही है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट समथिंग डी एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हम जब इस ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे, जब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, इन दैट केस दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपने पास सेम होगी, तो क्या होगा, थीटा कितना होगा, देखिए एफ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और डी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा अपने पास, थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, दिस द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, ये वर्क क्या अपने पास अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स है। तो यहाँ पे जब जो फोर्स है, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए। यदि हम फोर्स की सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास डिपेंड करेगा एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में समथिंग लाइक एक्स स्क्वेयर, राइट। एक्स क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। यदि ऑब्जेक्ट अपने पास होता है इस पोजीशन पे, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर से कुछ और है। यदि ऑब्जेक्ट होता है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो अपने पास इसका अर्थ सेंटर से डिस्टेंस कुछ और होता है। ठीक है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस अपने पास क्या होगा, वेरी होगा। यदि डिस्टेंस अपने पास वेरी होगा तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी वेरी होगा, बिकॉज फोर्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब फोर्स हर पॉइंट पे वेरी होगा, हर पॉइंट पे अलग फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी अपने पास क्या होगा, वेरी होगा, क्योंकि लाइक अब डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, जब आप अलग अलग पॉइंट पे लेके जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरी होगा। तो इसका मतलब वर्क यदि अपने को कैलकुलेट करना है, तो अपने को एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, जो कि जब हम इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में एक कांस्टेंट पैरामीटर कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कंसीडर करते हैं। ठीक है, फॉर विच द फोर्स assumed to be constant, assumed to be constant। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। बट जिस पॉइंट पे हम कांस्टेंट मांगे, जिस सिचुएशन में हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, वो लाइक मैं मान लेता हूँ ये पूरा पाथ था, ऑब्जेक्ट यहाँ से आता गया, दिस द होल पाथ, राइट, दिस द होल पाथ। इस पाथ पे ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने कहीं भी आप मान लो dx मान लो, राइट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। इस dx के लिए हमें वर्क करना पड़ा हुआ स्मॉल वर्क कितना, dw। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या मान लिया था, फोर्स अज्यूम टू बी फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, दैट इज लेट दिस इज एफ। तो वर्क का अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ
थीटा तो ऑलरेडी जीरो है, तो एफ वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोस थीटा आएगा, कोस जीरो अपने पास 1 हो जाएगा। एफ वेक्टर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, और मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगा एफ डी एक्स कोस 0 डिग्री, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एफ डी एक्स। अब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को, उस फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स हम इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट का यहाँ से दूरी कितनी है, इस पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ही फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना वो ग्रेविटेशन फोर्स डिसाइड करेगी, राइट। लाइक अर्थ सरफेस पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे अर्थ सरफेस से दूर होते जाएंगे हम, ग्रेविटेशन अपने को फोर्स है वो कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ये वाला हमने डिस्टेंस मान लिया x, x डिस्टेंस पे dx डिस्प्लेसमेंट किया हमने, अर्थ सेंटर के x डिस्टेंस से dx है ना, x डिस्टेंस पे dx डिस्प्लेसमेंट किया, जिसके लिए वर्क कितना है dw। तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा अपने पास, राइट। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू विल गेट द स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बट अपने को तो वर्क चाहिए कंप्लीट, राइट। क्या चाहिए अपने को, कंप्लीट वर्क चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक हमने वर्क किया है, हमने वर्क किया है फ्रॉम R1 टू R2। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन अपने पास फॉर एग्जांपल डब्ल्यू हो गया, एंड यहाँ पे अपने पास हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, तो डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, डी डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 dx, ये ऊपर आ गया अपने पास। बेसिक मेथड वही है अपने पास इंटीग्रेशन का, क्या है अपने पास, जी कैपिटल M स्मॉल m, जितनी भी ऊपर पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, x की पावर -2 + 1, जितना पावर में बना उतना ही -2 + 1 नीचे बन जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको देखो हमने R1 से स्टार्ट किया, इसके सेंटर से R1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक लेके गए R2 तक, फ्रॉम R1 टू R2। तो ये पूरा अपने पास आएगा जी कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, x टू द पावर -1 अपॉन में -1 फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है। ये अपने पास पूरी वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ से, तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, और -1 है तो माइनस बाहर आ गया सिंबल, x टू द पावर -1 है तो कितना आ गया 1 अपॉन में x, कहाँ से कहाँ तक अपने पास R1 से R2। दिस विल बी इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन R2 -1 अपॉन में R1। ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास वर्क आएगा, ठीक है। इस वर्क को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और ये वर्क है अपने पास क्या, दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ तक लेके गए तो अपने को ये इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, इस वर्क की वैल्यू ये है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, राइट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। इसी केस में यदि ऑब्जेक्ट को अपने को ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अपने पास कहाँ रखा हुआ, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, इनिशियल कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया, यानी द वैल्यू ऑफ केस फर्स्ट केस में अपने पास क्या होगा, फर्स्ट केस में अपने पास जो R1 की वैल्यू है, दिस इज R1, पहले R1 यहाँ था, अब R1 को यहाँ ले आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, केस फर्स्ट। तो R1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसको हमें निकालना है ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर, राइट। ऑब्जेक्ट को कहाँ निकालना है, अपने ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना है। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ R2 इज इन्फिनिटी ना, आउटसाइड द फील्ड। जब भी अपने पास आउटसाइड द फील्ड की बात होगी, आउटसाइड द रेंज की बात होगी, तो हम क्या उसको क्या कंसिडर करेंगे, हम उसको इनफाइनाइट पॉइंट कंसिडर करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज विल गेट W इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m, R2 की वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, देयर इज अ माइनस, राइट, -1 अपॉन में R1 दैट इज R, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो W इज इक्वल टू वर्क कितना आ गया, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R, दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू इजेक्ट द ऑब्जेक्ट, टू रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन फील्ड, राइट। बोलता है ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क अपने को करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यदि अपने को उसको ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना है तो,
क्लियर है? इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकल, राइट, वर्टिकल अपलिफ्ट, वर्टिकल लिफ्ट देना उसको उस केस पे। तो ये अपने पास वर्क आ जाएगा। इस वर्क को यूज करके हम एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे, राइट। एस्केप वेलोसिटी अपने पास क्या है, देखिए मैं वर्क का भी लिख लेता हूँ अपने पास। दिस वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, दिस द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड, राइट। अर्थ की ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास यूज कर रहे हैं, अर्थ का रेडियस यूज कर रहे हैं। किसी और प्लैनेट के बात कर रहे होंगे तो हमें उसी प्लैनेट का मास और उसी प्लैनेट का रेडियस पुट करना होगा अपने को, राइट। तो अगेन हम यूज करते हैं, राइट। अर्थ है, अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपने को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, द मास ऑफ द अर्थ इज एम, राइट। और इसको बाहर निकालना है अपने को, राइट। अज्यूम कर लेते हैं ये अपने पास इसका अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है, तो ऑब्जेक्ट को अपने को यहाँ लेके आना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को यदि वहाँ लेके आना है तो इनिशियल स्टार्टिंग में अपने पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था अर्थ सेंटर से वो आर हो गया, और फाइनल जो डिस्टेंस है R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू अपने पास कितना, अभी मैंने आपको बताया कि R2 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आना है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाता ही देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक उसके पास टोटल क्या है, उसके पास टोटल फोर्स अवेलेबल है। जैसे जब तक ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है तब तक हम इसको पुश कर सकते हैं अगेंस्ट द, जब ये इसको पुल करना बंद कर देगा तो अब अपने को पुश करने की इसको जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट। तो यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वहां पे मूव करेगा, इसका मतलब आउटसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड देयर इज ओनली वन एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर टोटल कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर टोटल एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। हम इसके इन दोनों स्टेप के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया था अभी, राइट। ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया इस पॉइंट से, और जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, अपने पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यूजिंग दिस अजम्पशन, ठीक है, फॉर एन आइडियल सिचुएशन, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सब चीज़ों को अपने पास नेगलेक्ट करते हुए आइडियल सिचुएशन की यदि हम बात करें तो अपने पास इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट which lies on the surface of earth, on the surface of earth is converted into the total potential energy, right. The total potential energy of the object which lies on the surface of earth is converted into kinetic energy, right. इस सिचुएशन की बात करें, इस कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, टोटल कन्वर्जन, राइट, टोटल कन्वर्जन की बात, इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये कब होगा, जब अपने पास, जब ऑब्जेक्ट अपने पास आउटसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड पहुंच जाएगा, ठीक है। यूजिंग दिस अजम्पशन व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देन द पोटेंशियल एनर्जी टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास अर्थ सरफेस पे कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पे होगा अपने पास, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, जी एम एम अपॉन में आर, जी capital M, small m is the mass of the object, upon में r is the radius of the earth, that will be equals to kinetic energy at this point, that will be equals to half m v e square। इसको escape velocity बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे इसको, escape velocity, vertical velocity, राइट। m से m गया, राइट। तो अपने पास ve की वैल्यू निकालनी है, ve square is equals to g capital M अपॉन में r, ठीक है, इंटू टू उधर चला जाएगा अपने पास ve square। तो ve की वैल्यू, escape velocity की वैल्यू कितनी आ जाएगी, escape velocity is equals to 2g m अपॉन में r अंडर द रूट, ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास इसके वेलोसिटी का, ठीक है। इसके वेलोसिटी के बारे में, इसको जो अपने पास, इसको यदि हम r से मल्टीप्लाई कर दें, r से डिवाइड कर दें, r से मल्टीप्लाई किया हमने, r से डिवाइड किया, तो अपने पास ये टर्म क्या बन गया, ये टर्म बन गया अपने पास 2gmr अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू इसके वेलोसिटी, ये अपने पास टर्म बन गया, राइट। और gm अपॉन में r स्क्वायर हम पहले भी हमने इसको सोल्व किया, क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, दैट इज अंडर रूट 2gr इज इक्वल टू escape velocity, दिस इज द वैल्यू ऑफ escape velocity, राइट। ये अपने पास मिनिमम वेलोसिटी चाहिए अर्थ सरफेस पे, क्या करने के लिए, इसको टोटली अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालने के लिए, दिस इज द रिक्वायर्ड, राइट। ये मिनिमम वेलोसिटी, जब सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो आई थिंक दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू escape velocity, सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद। तो ये जो टोटल आया अपने पास, ये था अपने पास escape velocity का रिजल्ट, ठीक है।
और जो भी इसका रिजल्ट आए वो आप वैल्यू फाइनली पुट कर सकते हो इस पर। बट इसकी कंडीशन है इसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ जीरो माना है। यदि एयर रेजिस्टेंस वगैरह को इंक्लूड करते हो तो हमें इससे ज़्यादा स्पीड क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालने के लिए। बट ये कंडीशन कब है, जब आप कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड का कंसेप्ट, कोई भी लाइक एयर रेजिस्टेंस वगैरह या कोई और अपने पास जो है कंडीशन अज्यूम नहीं करते हो। नेक्स्ट है सैटेलाइट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट अपने पास क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट। सैटेलाइट हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, राइट। एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो भी चक्कर लगा, जैसे मून इज द सैटेलाइट, राइट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, दिस लाइक दिस द अर्थ, दिस अवर अर्थ। ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में, ऑर्बिट का रेडियस कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे ये अर्थ का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्बिट का रेडियस होगा, कोई भी रेडियस हो, वट एवर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज। ठीक है, मून भी अपने पास सैटेलाइट है, जो भी अपने पास अर्थ के चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपने पास सैटेलाइट होगी। बट उनमें से कुछ एक सैटेलाइट जो है मैन मेड सैटेलाइट है, कुछ एक नेचुरल सैटेलाइट है, लाइक मून इज नेचुरल सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट अपने पास कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, लाइक जीपीएस के लिए अपने पास, ग्लोबल पोजिशनिंग के लिए, सिस्टम के लिए होता है, जो भी कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, इन सभी के लिए जो भी अपने पास सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो सारे मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। उनको अर्थ के चारों ओर जो है ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाता है और वहाँ से हमारे पास जो है बाकी सारे कनेक्शन जो है स्टार्ट होते हैं। तो इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अपने पास, इस ऑर्बिट पे लॉन्च करने के लिए, इसका जो ऑर्बिट है वो अपने पास फिक्स होना चाहिए, राइट। फिक्स का मतलब ना ही तो फोर्स, जब ये इस ऑर्बिट पे सैटेलाइट जो है जो रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वट एवर द ऑब्जेक्ट इज, सैटेलाइट है या पत्थर है, कुछ भी है, जब ये इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो जितना फोर्स अपने पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अर्थ जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उतना ही इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। यानी जब इस पाथ पे, जो पाथ हमने ड्रॉ किया है इस पाथ पे, ठीक है, इस पाथ पे रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अलोंग द रेडियस। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स along the radius, resultant force along the radius, along the radius should be zero, should be zero for stable orbit। ठीक है, फॉर स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट के लिए अपने पास, यदि अपने पास ऐसा नहीं होगा तो यदि अर्थ की तरफ वाला फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे घूमता घूमता इसका ऑर्बिट जो है ये छोटा होता जाएगा और ये फाइनली अर्थ पे आके गिर जाएगा। और यदि अपने पास बाहर वाला फोर्स ज्यादा होगा, अपने पास आउटवर्ड फोर्स ज्यादा होता है, घूमता घूमता फ्लाई बाय हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन यदि अपने पास ऐसा स्टेबल ऑर्बिट है इस टाइप की, हम वेलोसिटी कितनी हाइट पे रखेंगे उसकी हाइट के हिसाब से उसकी वेलोसिटी एडजस्ट करेंगे, सारे पैरामीटर अभी हम स्टडी करेंगे। बट इनकी वेलोसिटी क्या है, किस हाइट पे इनको डिप्लॉय किया जाता है, कहाँ से अपने पास क्या कुछ होगा, तो उसी के हिसाब से इन सैटेलाइट के नाम दे दिए गए। ठीक है, सैटेलाइट जो नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून अपने पास एग्जांपल ले लो, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे इनसेट 1A, इनसेट 1B, जो भी बहुत से एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे, वो एग्जांपल आप स्टडी कर सकते हो। अब बोलता है कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है। सैटेलाइट को लॉन्च वही स्केप वेलोसिटी का मेथड है, बट टोटली जो इस सैटेलाइट है उसको वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी जाती। ठीक है, जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अपने पास ऐसा नहीं है कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपलिफ्ट दे दिया और यहाँ से सीधा बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको कुछ हाइट तक, कुछ ऑप्टिमल हाइट तक वर्टिकल वेलोसिटी जाती है, फिर इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है इस डायरेक्शन में, जिस भी हाइट पे इसको लॉन्च करना होता है। ठीक है, जैसे बेसिक जब मेथड है लॉन्च का, जैसे अपने पास यहाँ पे लेके आना, तो इसको सबसे पहले वर्टिकल हाइट नहीं दी जाएगी, इसको क्या किया जाएगा, कुछ वर्टिकल हाइट, कुछ फिर इसको क्या गया हॉरिजॉन्टल हाइट यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। अल्टीमेटली ग्रेविटेशन फील्ड से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर या ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर डिप्लॉय करना है, बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर ही डिप्लॉय करना पड़ेगा सैटेलाइट को, अदरवाइज वो बाहर उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कहीं भी वो ग्रेविटेशन फील्ड की जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट रेंज होती है। ठीक है, हम पर्टिकुलरली कोई पॉइंट ऐसा चूज नहीं कर सकते कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड है वो जीरो हो गया। तो हम कुछ थ्योरी है इसके बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह इसके बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह क्या है। तो बोलता है कि जैसे अपने पास अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कोई भी एक ऑर्बिट है। ठीक है, ये अपने पास डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कैसा डायनेमिकल स्टेबल ऑर्बिट, मतलब एक ऐसा ऑर्बिट जिसपे ऊपर रिजल्टेंट फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू क्या है, जीरो है।
ठीक है, अलोंग रेडियस, किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग, अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस। ठीक है, अज्यूम करते हैं अपने पास द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास डिप्लॉय किया गया कुछ अर्थ सरफेस से एच हाइट पे, ठीक है, किसी भी एच हाइट पे, और मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम, द ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग इन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अपने पास रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, ठीक है, द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी स्मॉल एम। ठीक है, ऐसा हमने मास मान लिया। तो अर्थ का रेडियस आर हो गया, और जिस ऑर्बिट में अपने पास जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, जिस भी ऑर्बिट में अपने पास सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या हो गया अपने पास, आर प्लस एच हो गया, टोटल रेडियस अपने पास आर प्लस एच हो गया। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे है तो इस पे लगने वाले फोर्स की बात कर लेते हैं। इस अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पुल करेगी टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ठीक है, अर्थ क्या करेगी, इसको ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगी, एंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सैटेलाइट, राइट। तो कितना होगा अपने पास, F इज इक्वल टू जी, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, एंड R प्लस H इज द सेपरेशन, स्मॉल h और कैपिटल H, R प्लस इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू बॉडीज, राइट। तो ये अब फोर्स अप्लाई करेगी। अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपने पास लाइक वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, यदि इस डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये अपने पास इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। लेट द वेलोसिटी इन दिस ऑर्बिट इज v, कोई भी वेलोसिटी अपने पास क्या आ गई इस ऑर्बिट में, v और वेलोसिटी आ गई, और v वेलोसिटी अपने पास है, तो अपने पास यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, फोर्स दैट फोर्स विल बी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस। यदि उसकी उसकी डायरेक्शन यदि इनवर्ड होती तो ये फेल डाउन हो जाता, नीचे गिर जाता। हमें एक स्टेबल ऑर्बिट अपने को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन। ठीक है, मास टाइम एक्सलेशन अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस की यदि बात कर रहे हैं तो यानी एफ, ठीक, इज इक्वल टू एम ए, और एक्सलेशन कैसा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, राइट। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू बात करें तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम, और यदि टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी वी है तो वी स्क्वायर बाय आर, आर रेडियस कितना है अपने पास, आर प्लस एच। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक स्टेबल ऑर्बिट के लिए अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। जितना फोर्स अपने पास इनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स अपने पास क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स अपने पास कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये वाली फोर्स को बढ़ाने के लिए अपने को वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ये वाली फोर्स को बढ़ाने या कम करने के लिए अपने पास ऑब्जेक्ट का मास या फिर रेडियस कम ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट के मास से अपने पास ऑब्जेक्ट का मास गया। ठीक है, और v की यदि बात करें तो v अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। v कैसा है, ऑर्बिटल, इस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से अपने पास ये जो पार्टिकल है गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि वैल्यू लिखे हम, v की वैल्यू निकाले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आर प्लस एच से इसका स्क्वायर भी गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच, ये अपने पास वी स्क्वायर आ गया। और v की बात करें तो v इज इक्वल टू अपने पास अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। ठीक है, केस फर्स्ट, पहले केस की बात कर लेते हैं। तो पहले केस में अपने पास यदि ये सैटेलाइट है, ये अर्थ सरफेस के नजदीक रोटेट रिवॉल्व कर रहा हो, गोल गोल अर्थ सरफेस के नजदीक घूम रहा हो, अर्थ सरफेस के नजदीक। ठीक है, किस केस में, केस फर्स्ट, इफ आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, यदि कंडीशन अपने पास ऐसी हो जाए कि आर प्लस एच की जो वैल्यू हो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, आर हो जाए, यानी एच की वैल्यू बहुत छोटी हो, इन दैट केस दिस फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म इनटू जी कैपिटल एम अपॉन में आर अंडर द रूट इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। इसको वही अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो ये कितना बन गया अपने पास, जी एम आर अपॉन में आर स्क्वायर, और जी एम अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया जी एम अपॉन में आर स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा अपने पास जी, तो रूट टू जी आर इज इक्वल टू वी। देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों डिफरेंट है, राइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, ठीक है, और जो एस्केप वेलोसिटी है वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है। तो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट टू जी आर, और अंडर रूट इसके वेलोसिटी था अपने पास अंडर रूट टू जी आर, ये अपने पास वेलोसिटी था। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये अपने पास डिफरेंस आ गया। यहाँ से यदि अपने पास रोटेट कर रहे हैं किसी भी वेलोसिटी से, यदि अपने पास केस ऐसा नहीं है आर प्लस एच मैटर करता है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी यही होगी। ठीक है, उस टाइम पे वेलोसिटी अपने पास यही होगी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसका हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, इसका ऑर्बिट निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, जो भी अपने पास निकालना है। तो यदि कितना टाइम अपने पास ले रहा है इसमें गोल गोल घूमने के लिए, ठीक है, ये इसमें इस ऑर्बिट में गोल गोल घूमने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम की यदि बात करें तो टाइम इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट, ऐसा ही बनेगा अपने पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस की बात करें तो अपने पास सर्कुलर पाथ है तो कब कैसा होगा, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पाथ, सर्कमफेरेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड या टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, v, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। और सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, यदि रेडियस अपने पास, इस टोटल पाथ का रेडियस जो है, इस टोटल पाथ का रेडियस वो है, सर्कमफेरेंस को हम डिनोट करते हैं लाइक सी से, लाइक सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 2πr+h, है ना, r+h, ये सर्कमफेरेंस आ गया अपने पास, क्योंकि सर्कमफेरेंस अपने पास क्या होता है सर्कुलर, 2πr होता है और रेडियस कितना है, r+h है। और ये वाला केस नहीं कर रहे हैं, ये वाला केस अपने पास ये वाला था, बस हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा, लाइक वेलोसिटी की ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की, ऑर्बिटल वेलोसिटी अपने पास क्या है, अंडर रूट, ये वाला केस है अंडर रूट g m में r+h, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखिए ये आएगा अपने पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस आएगा अपने पास 2πr+h, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट g m, और ये वाला ऊपर चला जाएगा r+h, दैट इज अंडर रूट r+h, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, r+h स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका स्क्वायर करें तो सिंपली r+h बचेगा, ठीक है, अपॉन में gm बचेगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 4πr+h स्क्वायर, r+h पावर 2 और एक 3, ठीक है, तो r+h इज द होल क्यूब, ठीक है, इनटू 4π स्क्वायर, ऊपर क्या बचा अपने पास 4π स्क्वायर, नीचे क्या है अपने पास 4π स्क्वायर और gm, 4π स्क्वायर और gm दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दोनों क्या है अपने पास कांस्टेंट है। तो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r+h क्यूब, ठीक है, r+h क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर इज द टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, और r+h क्या है, देखिए r+h ये पूरा रेडियस है, ये रेडियस है, एंड this is a law which is predicted by or said by the Kepler ने क्या कहा था अपने पास, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, इसको स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, इसको थर्ड लॉ अपने पास, दिस थर्ड लॉ ऑफ केपलर, थर्ड लॉ बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या है, उससे पहले थोड़ा सा मैं इलिप्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फिर अपने पास ये थर्ड लॉ अपने पास प्रूव हो जाएगा। यहाँ से एक इलिप्स है अपने पास, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, जैसे अपने पास इस टाइप से कोई इलिप्स है, ठीक है, तो इसमें जो लाइक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इसमें एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। जब जिसके लोग मैक्सिमम जो कवर हो रहा है वो अपने पास मेजर एक्सिस है, इस वाले केस में ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला कैसा एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। और यदि यही इलिप्स इस तरीके से कुछ होता, इस तरीके से कुछ होता, उस केस में मेजर एक्सिस ये वाला होता और माइनर एक्सिस ये वाला होता, ठीक है। तो जो वो बोलता है, जो केपलर बोलता है, वो बोलता है कि क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी देखो ये मेजर है, मेजर एक्सिस है, इसका सेमी कितना हो जाएगा, ये वाला हाफ हो जाएगा, ये वाला हाफ, दिस हाफ हाफ, राइट, ये जितना डिस्टेंस इस साइड है उतना ये इस साइड होगा, ठीक है, तो इसका सेमी करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो यदि ये टोटल लेंथ अपने पास मान लो अपने पास समथिंग लाइक 2x है, तो इसका मतलब x ये वाला हो गया और x ये वाला हो गया, ठीक है, तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यानी x क्यूब। लेकिन जब पाथ इस टाइप का सर्कुलर ना हो, सॉरी इस टाइप का इसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ ना हो अपने पास, पाथ कैसा हो, सर्कुलर, जो कि हमने अज्यूम किया इस पूरे में, इस पूरे चैप्टर में हमने अज्यूम किया है। यदि पाथ ऐसा सर्कुलर हो, इस केस में क्या होगा, जितना अपने पास मेजर एक्सिस है उतना ही माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो अपने पास देखिए इस सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, ये तो अपने पास डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर अपने पास मेजर एक्सिस मान लो, डायमीटर अपने पास माइनर एक्सिस मान लो। यहाँ पे मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या है, मेजर एक्सिस सर्कल के केस में इक्वल है अपने पास किसके इक्वल, माइनर एक्सिस के। मेजर एक्सिस किसके इक्वल है यहाँ पे, माइनर एक्सिस के। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। और जब मेजर एक्सिस का हाफ करेंगे या फिर माइनर एक्सिस का हाफ करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रेडियस आएगा, क्या आएगा अपने पास, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो अपने पास फाइनल रिलेशन आया देखिए, r+h क्या है, r+h रेडियस है, तो आप इसको मेजर एक्सिस मान लो या माइनर एक्सिस कुछ ही मान लो, राइट, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपने को इसको मेजर एक्सिस ही मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो वो यहाँ पे ये न्यूटन केपलर का थर्ड लॉ प्रूव होता है, दैट इज क्यूब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज अ प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ।
तो इसी के साथ अपने पास ये रहता है। आगे अपने पास जो है केपलर के 3 लॉ है, तीनों लॉ आपको पढ़ने हैं। एक लॉ मैंने करवा दिया है, क्यूब ऑफ साइड मेजर एक्सिस। आगे अपने पास पहले बाकी फर्स्ट और सेकंड लॉ है, उनको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बस उनको फिर आपने पढ़ना है। जो नेक्स्ट लॉ है अपने पास, जो सबसे फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं केपलर का। जो फर्स्ट लॉ है वो है अपने पास कि कोई भी प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल पाथ में, सन के चारों इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, और वही मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, दो एक्सिस बनेंगे। और जो मेजर एक्सिस है उस पर 2 फोकस होंगे, राइट। मेजर एक्सिस पे कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो एक फोकस इस साइड होगा अपने पास, एक फोकस इस साइड होगा। यदि ऐसा होगा तो बोलता है इन दोनों में से किसी भी कोई भी प्लैनेट इस टाइप के पाथ में कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इस पाथ के लॉन्ग घूम रहा है, तो बोलता है इस टाइप के पाथ के 2 फोकस होंगे, ठीक है। और 2 में से किसी एक फोकस पे कौन लाई करेगा? सन लाई करेगा, ठीक है। कौन लाई करेगा? अपने पास सन लाई करेगा। तो सबसे पहला अपने पास लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि एवरी प्लैनेट, ठीक है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स 2 फोकस, ठीक है। 2 में से किसी भी एक फोकस पे, चाहे इस पे बना लो चाहे इस पे बना लो। ये सबसे पहला लॉ हो गया। सेकंड बोलता है लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया बोलता है जैसे अपने पास प्लैनेट इसके चारों ओर जैसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, इस टाइप के पाथ में, अपने पास इलिप्स के पाथ में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इस टाइप के पाथ में। अब प्लैनेट किसी भी एक पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट हमने मान लिया, और सन है ना किसी भी एक फोकस पे आप मान लो, लाइक मैं इस सन को मान रहा हूँ इस फोकस पे, ठीक है, मैं सन को इस फोकस पे मान रहा हूँ, दिस इज अवर सन, ठीक है। तो सन को हमने इस फोकस पे मान लिया और ऑर्बिट वो हो गया अपने पास। तो बोलता है कि जैसे टाइम, ये प्लेनेट अपने पास किसी भी टाइम t1 पे, ये टाइम हो गया अपने पास t1 पे, और ये टाइम t1 पे सन से कुछ इतना यहाँ पे, इसको यदि हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस पोजीशन पे है। टाइम t1 से प्लेनेट अज्यूम करो कि इस टाइम t1 से प्लेनेट पहुंच गया इस पॉइंट पे, है ना, पॉइंट यहाँ से, और जब यहाँ पे पहुंचा इसको टाइम कुछ t2 हो चुका था, टाइम t2 हो चुका था अपने पास, और इस टाइम पे अपने पास ये पोजीशन आ गई है, ठीक है। तो अपने पास टोटली यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा? यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा t2 माइनस t1, दैट इज इक्वल टू मान लेते हैं t, ये टाइम होगा t। तो इस t टाइम में इसने कोई ना कोई एरिया स्वीप किया। एरिया स्वीप करने का मतलब, एरिया स्वीप करने का मतलब है, एरिया स्वीप करने का मतलब है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस वन एरिया, है ना। जो इस टोटल इसके दौरान है अपने पास जो भी ये आर्क बन गया, इस आर्क ने कोई ना कोई एरिया स्वीप किया, और वो एरिया कितना स्वीप किया? ये वाला स्वीप किया। इस एरिया को कोई भी वैल्यू हम मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू, लेट द वैल्यू ऑफ दिस एरिया इज सम काइंड ऑफ लाइक डेल्टा ए। ये कोई भी वैल्यू अपने पास, इस वैल्यू को हमने मान लिया। अब बोलता है कहीं भी अपने पास टाइम, अब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी चला जाता है किसी पॉइंट पे, लाइक ये अब यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये प्लैनेट यहाँ पे है, सॉरी, ये प्लैनेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। ये अलग टाइम हमने लिया, समथिंग लाइक टाइम हमने लिया t1 डैश टाइम लिया हमने, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ से ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, टाइम लिया t2 डैश, बट कंडीशन क्या है कि t2 डैश माइनस t1 डैश ही t के इक्वल है, इस t के इक्वल है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कुछ भी लो, बट डिफरेंस जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया ना, t1 इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तब अपने पास टाइम का डिफरेंस उतना जितना पहले था। और यहाँ पे अपने पास अब एरिया निकालते हैं, यानी यहाँ से अपने पास ये कुछ हो गया और यहाँ से अपने पास ये कुछ हो गया। तो इसके अंदर जो इसने एरिया स्वीप किया, ठीक है, वो एरिया स्वीप किया ये वाला, यानी सेम टाइम में, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेम टाइम में, सेम टाइम की बात कर रहे हैं, जितना टाइम इंटरवल यहाँ पे था उतना ही टाइम इंटरवल यहाँ पे है। तो बोलते हैं सेम टाइम इंटरवल में अब जो यहाँ पे जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा? ये एरिया भी कितना होगा? डेल्टा ए एरिया होगा। कितना एरिया होगा? ये डेल्टा ए एरिया होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ एरिया बोलता है। क्या बोलता है यहाँ पे, ठीक है, इसको, और डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, एरिया अपॉन में टाइम, एरिया अपॉन में टाइम, तो इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्वीप, एरिया स्वीप, राइट। तो ये डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो डेल्टा टी क्या है इस वाले केस में? डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है, इस वाले केस में डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी है। आप कोई अलग पोजीशन मान लो, ये वाला पोजीशन मान लो, तब भी अपने पास डेल्टा टी कांस्टेंट। कंडीशन है डेल्टा टी सेम लेना है,
जब आप डेल्टा टी सेम लोगे तो एरिया अपने पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी प्लैनेट जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया क्या करेगा, स्वीप करेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया स्वीप करेगा, राइट। तो इसके साथ अपने पास ये लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट, सॉरी लॉ ऑफ एरिया कंप्लीट होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और लॉ ऑफ पीरियड हमने प्रूव कर दिया था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसके साथ अपने पास ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा होता है। यदि इसके बाद यदि कोई अपने पास टॉपिक रहता है, कुछ रहता है, तो यू कैन आस्क, राइट, आप पूछ सकते हो इसके अलावा। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड द चैप्टर इज कंप्लीट।